साल 2026 देश भर में पेपर लीक्स, एग्जाम कंट्रोवर्सीज और लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर अनसर्टिनिटी के बीच खड़ा है। इसी दौरान सोनम वांगचुक एक और हंगर स्ट्राइक पर है। क्या यह सिर्फ एक एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट है या फिर यह इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सीरियस वार्निंग है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन लद्दाख में 1 सितंबर 1966 को जन्मे सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक एजुकेशनल रिफॉर्मर, इनोवेटर और इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। बचपन से ही उन्होंने लद्दाख की टफ कंडीशन और एजुकेशन सिस्टम की चैलेंजेस को बहुत करीब से देखा था। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें एक ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाने के लिए इंस्पायर किया जो लोकल नीड्स और रियल लाइफ लर्निंग पर बेस्ड हो। 1988 में उन्होंने सेकमोल की फाउंडेशन रखी, जहां पर स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और हैंड ऑन लर्निंग के थ्रू पढ़ते हैं। पॉपुलर फिल्म थ्री इडियट्स का आइकॉनिक कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू भी काफी उनकी तरह उनकी लाइफ और उनके कामों से इंस्पायर्ड माना जाता है। वही उनका आइस स्तूपा इनोवेशन वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया। एजुकेशन और सोसाइटी के लिए उन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए 2018 में रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन आज वही टीचर, इनोवेटर और सोशल रिफॉर्मर एक बार फिर से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब है इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी कहानी में। अब हम बात करते हैं 2026 के एजुकेशनल क्राइसिस के बारे में। आखिर ऐसा हुआ क्या है? एजुकेशन किसी भी देश के फ्यूचर की फाउंडेशन होती है, लेकिन जब इसी एजुकेशन सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट हिलने लगे, तब सवाल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाता है। साल 2026 में देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर एलएच पेपर लीक और इरेगुलरिटीज पर नेशन वाइड डिबेट शुरू हो गई है। लाखों स्टूडेंट्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि अगर एग्जाम की फेयरनेस पर ही सवाल उठने लगे तो सालों की मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट जिसने 2 या 3 साल तक लगातार मेहनत की हो, अब फैमिली ने अपनी सेविंग उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट की हो, लेकिन एग्जाम के बाद ऐसी रिपोर्ट सामने आए कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के एलिगेशंस लग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मार्क्स का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर ट्रस्ट का होता है। इसी इन्वायरमेंट में एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक की स्टूडेंट्स के सपोर्ट में सामने आए। 28 जून 2026 को उन्होंने न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की। उनका कहना था कि जब अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठने लगे, तब पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का इलेजिटिमेट तरीका है। दिन बीतते गए लेकिन उनकी हंगर स्ट्राइक जारी रही। उनकी हेल्थ धीरे धीरे डेटेरियोरेट होती गई। फिर भी उन्होंने कहा कि उनका ऑब्जेक्टिव किसी एक इंडिविजुअल का विरोध करना नहीं है बल्कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मीनिंगफुल रिफॉर्म की डिमांड करना है। लेकिन आखिर उनकी क्या डिमांड्स है? क्या ये मूवमेंट सिर्फ एक रेजिग्नेशन की डिमांड तक सीमित है या इसके पीछे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बड़े और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की सोच छुपी हुई है? आइए इसे डिटेल से समझते हैं। किसी भी मूवमेंट को समझने के लिए सबसे जरूरी बात होती है उसकी डिमांड्स को समझना। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ नहीं है बल्कि एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के लिए है जहां स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर हो। उनकी पहली डिमांड है अकाउंटेबिलिटी। उनका मानना है कि जब लाखों स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाले एग्जाम कंट्रोवर्सी सामने आती है, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी डिमांड, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स। उनका कहना है कि फ्यूचर में पेपर लीक्स और ऐसी इरेगुलरिटीज रोकने के लिए एग्जाम प्रोसेस को और ज्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाना जरूरी है। तीसरी डिमांड, अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जस्टिस और सपोर्ट। मूवमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने एग्जाम कंट्रोवर्सीज से अफेक्टेड स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज के लिए जस्टिस, सपोर्ट और कंपनसेशन की डिमांड भी उठाई है। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। सोनम वांगचुक काफी सालों से लद्दाख से जुड़े इश्यूज भी उठाते आए हैं। उनका मानना है कि हिमालयन रीजन के एनवायरनमेंट, लोकल रिसोर्सेज और लोकल कम्युनिटीज के राइट्स को और बेहतर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर वो पहले भी पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं और करंट मूवमेंट में भी उन्होंने इन कंसर्न का जिक्र किया है। सोनम वांगचुक का मानना है कि किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके यूथ होती है। अगर यूथ का ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम से उठने लगे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं बल्कि पूरे देश के फ्यूचर पर पड़ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इन डिमांड पर क्या कह रही है?
क्या कोई मीनिंगफुल सोल्यूशन निकल रहा है या फिर यह कन्फ्रंटेशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड, क्या सोल्यूशन की कोई कोशिश हुई है? जब कोई मूवमेंट नेशनल लेवल पर डिस्कस का टॉपिक बन जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। सोनम वांगचुक की इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के बाद भी यही सवाल पूरे देश में उठने लगा। एक तरफ स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट से डायलॉग की अपील कर रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जाम सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पहले से ही कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा सके हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एग्जाम से जुड़ी एलिज इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जहां भी रॉन्ग डूइंग के एविडेंस मिलेंगे वह लॉ के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना उनकी मेन प्रायोरिटी है। लेकिन मूवमेंट के सपोर्टर्स का मानना है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन काफी नहीं है। उनका कहना है कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरी है। इस बीच लंबी हंगर स्ट्राइक की वजह से सोनम वांगचुक की हेल्थ लगातार डिटेरियोरेट होने लगी है। डॉक्टर्स की कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि उनकी हेल्थ को लेकर कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई है। कई पब्लिक फिगर्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट से अपील की है कि डायलॉग और नेगोशिएशन के थ्रू इस डेडलॉक का पीसफुल सोल्यूशन निकाला जाए। किसी भी डेमोक्रेसीज में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ डायलॉग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पीसफुल रेजोल्यूशन में होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट बनकर रह जाएगा या फिर ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में किसी बड़े और लास्टिंग चेंज की शुरुआत बनेगा। देश भर की रिएक्शन, क्या यह सिर्फ एक मूवमेंट है या एक वार्निंग? सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दिनों में यह पूरे देश में डिस्कस करने का मेजर टॉपिक बन गया है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर किए। कई स्टूडेंट्स, टीचर्स और सोशल वर्कर्स ने इसे एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म की डिमांड के रूप में देखा, जबकि कुछ लोगों ने इस इशू पर अलग अलग पर्सपेक्टिव भी रखे हैं। देश भर के कम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स इस डिबेट का सेंटर बन गए हैं। उनका कहना है कि सालों की मेहनत, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और मेंटल प्रेशर के बाद वो सिर्फ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर एग्जाम प्रोसेस पूरी तरह से सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल होगा, तभी उनकी हार्डवर्क को सही वैल्यू मिलेगी और सिस्टम पर ट्रस्ट बना रहेगा। इस बीच जैसे जैसे हंगर स्ट्राइक लंबी चलती जा रही है, सोनम वांगचुक की हेल्थ कंसर्न का सब्जेक्ट बनने लगी है। डॉक्टर्स रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से होने वाले पॉसिबल हेल्थ रिस्क के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। कई एजुकेटर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक फिगर्स ने भी उनसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने और गवर्नमेंट के साथ डायलॉग के थ्रू सॉल्यूशन ढूंढने की अपील की है। इस मूवमेंट में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खड़ा हुआ है, क्या आज की डेमोक्रेसी में हंगर स्ट्राइक अब भी चेंज लाने का इफेक्टिव मीडियम है? कुछ लोगों का मानना है कि पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट गवर्नमेंट और सोसाइटी का अटेंशन इंपॉर्टेंट इशू की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का एक लेजिटिमेट तरीका होते हैं। वही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन से प्रोटेस्ट से नहीं, बल्कि डायलॉग, पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही निकाला है। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते नजर आ रहे हैं, इंडिया जैसे यंग नेशन में एजुकेशन सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट बना रहना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स को लगने लगे कि उनकी मेहनत का फेयर इवेल्युएशन नहीं होगा, तो इम्पैक्ट सिर्फ उनके करियर पर नहीं बल्कि देश के फ्यूचर पर भी पड़ सकता है। सोनम वांगचुक का यह मूवमेंट चाहे जिस भी आउटकम तक पहुंचे, लेकिन इनसे एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर एक नेशन डिबेट को दोबारा जिंदा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मूवमेंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कोई लास्टिंग चेंज ला पाएगा या फिर यह भी इतिहास के किसी दूसरे मूवमेंट की तरह सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? इन्हीं सवालों से चलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कंक्लूजन, मूवमेंट और डेमोक्रेसी और फ्यूचर। हर मूवमेंट अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ जाता है और सोनम वांगचुक की है हंगर स्ट्राइक भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाती है। क्या भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हर स्टूडेंट को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके? क्या एग्जाम इरेगुलरिटीज के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? और क्या पीसफुल प्रोटेस्ट आज भी चेंज लाने का इफेक्टिव मीडियम है? डेमोक्रेसी हमें अपनी बात पीसफुली रखने का अधिकार देती है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी की असली स्ट्रेंथ सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं बल्कि डायलॉग,
ट्रांसपेरेंसी और मीनिंगफुल सोल्यूशन में होती है। आज इंडिया दुनिया के सबसे यंग नेशंस में से एक है। इन यंग माइंड्स का फ्यूचर सिर्फ उनकी हार्ड वर्क पर नहीं बल्कि एक फेयर एंड ट्रस्टवर्दी एजुकेशन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। जब स्टूडेंट्स का ट्रस्ट स्ट्रांग होगा तभी देश का फ्यूचर भी स्ट्रांग होगा। आप सोनम वांगचुक के मूवमेंट से अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक बात तो तय है, इस मूवमेंट ने एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी और यूथ के फ्यूचर पर एक इम्पोर्टेंट नेशनल डिस्कशन शुरू कर दिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि सोसाइटी, टीचर और पेरेंट्स और हम सब की भी है कि हम मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाने में कंट्रीब्यूट करें जहां हार्ड वर्क का रिस्पेक्ट हो और हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके यंग पीपल होते हैं और जब उनका फ्यूचर सिक्योर होता है तभी नेशन का भी फ्यूचर सिक्योर होता है।